तो बच्चों एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरा जो मैंने कराया था पिछली वीडियो में, तो दूसरे में दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने करा दिया, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, देखो और समझते हैं। इस क्वेश्चन को भी लिखा है बच्चों के एक्स और फिर इनटू में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि उसने बोला है कि जो आपको दिए गए हैं तो मूल बराबर हैं, दो मूल की बात हो रही है, तो फिर द्विघात समीकरण का भी होना जरूरी है, दो मूल की बात हो रही है तो, ठीक है ना, दो मूल की बात हो रही है, दो मूल बराबर हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है उसका कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, दो मूल बराबर हैं, दो मूल बराबर हैं, तो के की वैल्यू बताओ। दो मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं, तो के की वैल्यू बताओ। इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, दो मूल बराबर हैं, तो के की वैल्यू बताओ। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये द्विघात समीकरण अभी हमें लग नहीं रहा प्रॉपर, तो x की वैल्यू, x की जो पावर है दो अभी हमें दिख नहीं रही, लेकिन बच्चों अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहां करूं और इसका मल्टीप्लाई यहां करूं, ब्रैकेट ओपन कर लूं, मतलब मैं लिखूंगा के एक्स की पावर 2 माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ये बच्चों द्विघात समीकरण दिख रहा है और ये दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात तो है नहीं। जैसे बच्चों 6 और 2 इंटू 3 दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। इसी तरह से बच्चों तो ये हमारे सामने है के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 बराबर 0, और इसके इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। दोनों मूल बराबर हैं तो केस बनता है कि d 0 के बराबर होगा। दोनों मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होता है। दोनों मूल बराबर होते हैं तो d बराबर बच्चों 0 होता है। जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो, जब दोनों मूल बराबर होते हैं तब d बराबर बच्चों 0 होता है। और d बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, d का मान कितना है, d का मान है b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। जब मूल बराबर होंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। जब दोनों मूल बराबर होंगे, जब दोनों मूल बराबर होंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। अब बच्चों हम b की अगर वैल्यू लगाएं तो माइनस का 2k और उसके ऊपर पावर 2 माइनस 4 इंटू के इंटू बच्चों c की वैल्यू 6 बराबर 0 बच्चों। अब ये सॉल्व करोगे तो माइनस के 2k की पावर 2, तो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर करते हैं सबका स्क्वायर करो, क्योंकि पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा, सबका स्क्वायर करते जाओ, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस होता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 4 होता है, k का स्क्वायर करोगे तो k की पावर 2 लिख दोगे, माइनस ये सब मल्टीप्लाई करो, ये सब मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू के इंटू 6, तो बच्चों कितना हो जाएगा 24k बराबर 0। अब बच्चों हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम यहां से इस माइनस के लेफ्ट से और इस माइनस के राइट से कॉमन ले सकते हैं। और क्या है कॉमन, कॉमन है बच्चों 4k, कॉमन है बच्चों 4k, तो 4k कॉमन कर लिया, 4k बच्चों हमने कॉमन कर लिया। 4k जब हमने कॉमन किया तो क्या आया, क्या आया, तो बच्चों क्या आएगा k माइनस 6, क्योंकि 4k k की पावर 2 थी, एक पावर बाहर आई तो एक पावर अंदर जाएगी, 4 का डिवाइड 4 में करोगे तो 1 आएगा, 4 का डिवाइड 24 में करोगे तो 6 आएगा और k पूरा बाहर, ठीक है ना, बराबर 0। अब बच्चों 4 है फिर k है फिर 4 इंटू 6 है, मतलब a है फिर इंटू b है फिर इंटू c है बराबर 0 है, ऐसे। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कब आएगा, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये 4 है, तो 4 तो बच्चों 0 के बराबर नहीं हो सकता, 4 तो बच्चों 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। 4 कहां 0 हो सकता है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k 0 के बराबर हो सकता है, तो हम कहेंगे कि k बराबर 0, और फिर हम कहेंगे कि k माइनस 6 बराबर 0, और k माइनस 6 बराबर 0, तो k की वैल्यू कितना है, k की वैल्यू 6, k की वैल्यू कितना, k की वैल्यू 6, मतलब यहां पर k की वैल्यू हमारे पास दो आई, एक तो k की वैल्यू आई 0 और दूसरी k की वैल्यू आई है 6। बात समझ में आई, बात समझ में आया है, बात समझ में आया है बच्चों। तो यहां पर हमने k की वैल्यू निकालकर दिखा दी, ठीक है, k की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, ठीक है, ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।